शिफ्ट करते हैं मार्केट से, अब चलते हैं चुनावी माहौल की ओर। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के चौथे फेज के लिए 9 राज्यों और जम्मू कश्मीर समेत 96 सीटों पर वोटिंग जारी है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर भी मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक का 40% से ज्यादा मतदान हो चुका है। चौथे चरण में 1717 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अखिलेश यादव, गिरिराज सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा, असदुद्दीन ओवैसी और दिलीप घोष समेत राजनीति के कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी। और इन सब के बीच में ज़रा हम बेगूसराय का हाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो चुनावी माहौल गर्म है, बहुत सी बयानबाजियां भी हुई हैं और इन सब के बीच में बहुत चाक चौबंद इंतज़ाम के बारे में भी हमने सुना। हम चलते हैं अपने ख़ास संवाददाता के पास और हमारे साथ साकेत जुड़े हुए हैं बेगूसराय से। साकेत, बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो हम, चूंकि लोकतंत्र का पर्व है, वोटर्स का जश्न मनाना बेहद ज़रूरी है। इतनी गर्मी और इतने चैलेंजेस में वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। ज़रा हमें बताइए कि जो स्थिति हमने पिछले कुछ फेजेस में देखी, हालांकि तीसरे फेज से तो स्थितियां बेहतर हुई, उत्साह है या चैलेंज बना हुआ है अभी भी ये जो दोपहर वाला टाइम है इसमें वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला? और देखिए 5 सीटों पर बिहार में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें बेगूसराय और उजियारपुर 2 सीटें जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक सीट से गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री उम्मीदवार हैं जो बेगूसराय सीट है, और दूसरी सीट है उजियारपुर, जहां से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कैंडिडेट है। इन दोनों के किस्मत का फैसला आज हो रहा है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा, जो ये देखिए मेरे पीछे पोलिंग बूथ है, और चूंकि अभी दोपहर का वक्त है और गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ, तो ऐसे में जो वोटर्स हैं वो इक्का दुक्का ही बूथों तक पहुंच पा रहे हैं अभी, क्योंकि सुबह के समय जरूर जो बूथ है वहां पर भीड़ दिख रही थी, लेकिन दोपहर के वक्त हमेशा ये पूरा ट्रेंड दिखा है चुनाव के दौरान। लगभग ये चौथा फेज का ये चुनाव हो रहा है। इससे पहले 3 फेज के जो चुनाव हुए हैं उसमें दोपहर का जो वक्त होता है, जब गर्मी काफी ज्यादा होती है, तो वोटिंग जो है वो कम होती है। लेकिन सुबह के वक्त और शाम के वक्त जो 2-2 घंटे अगर हम निकालें तो उस हिसाब से काफी तेज वोटिंग होती है। पिछले चुनाव में लगभग 60% वोटिंग हुई थी, जो पिछला फेज था। अब इस बार उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज आया है लगभग 35% अभी तक वोट हुए हैं, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शाम होते होते 60% से ज्यादा वोट जो है वो इन 5 लोकसभा क्षेत्र जहां बिहार में चुनाव हो रहे हैं वहां पर वोटिंग परसेंटेज जाएगा। लेकिन दोपहर के वक्त काफी कम लोग निकलते हैं घरों से, और वही तस्वीर देखिए, बूथ है ये, और बूथ पर कोई लाइन आपको यहाँ नहीं दिखेगा। इक्का दुक्का लोग जो आते हैं वो वोटिंग कर रहे हैं और अपने अपने घर जा रहे हैं। लेकिन शाम के वक्त तस्वीर बदलती है, हर बूथ पर इस तरह के नजारे दिखते हैं। और दूसरी बात कि जिस तरह से गिरिराज सिंह लगातार, चूंकि फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं बीजेपी के, लगातार अपने बयानों के लिए वो जाने जाते हैं, तो उनके किस्मत पर फैसला आज जनता कर रही है। देखना होगा कि क्या कुछ फैसला 4 जून को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब सामने आते हैं। तमाम लेकिन जो फिलहाल रिपोर्ट्स आ रही हैं, तमाम जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ये कह रही हैं कि इस बार थोड़ा सा स्पेशली बेगूसराय में बहुत कांटे की टक्कर है। किस तरह के समीकरण, खासतौर पे बेगूसराय स्पेसिफिकली, अगर हम गिरिराज सिंह और बाकी चीजों को देखें, तो क्या वाकई इस तरह का अंडरकरंट महसूस किया जा रहा है? देखिए कहीं भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे बिहार हो या और भी जगह, जो जनता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट कर रहे हैं। ये तस्वीर तो हर जगह दिखी है, और कमोबेश वही तस्वीर बेगूसराय की भी है। यहाँ से पिछले चुनाव में अगर हम 2019 की बात करें तो कन्हैया कुमार यहाँ से लेफ्ट पार्टी के तरफ से कैंडिडेट थे। इस बार वो कांग्रेस में गए और दिल्ली से वो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट पार्टी के ही कैंडिडेट हैं जो कि मैदान में है। तो बीजेपी के लिए ये सीट बहुत मुश्किल नहीं, अभी तक तो नहीं लग रही है कि बहुत मुश्किल गिरिराज सिंह को यहां पर होगी, क्योंकि यहां पर वोटों का ध्रुवीकरण काफी ज्यादा होता है। लगातार गिरिराज सिंह इन मुद्दों पर बात भी करते हैं, चाहे वो बुरखे की बात हो या फिर आबादी की बात हो, जनसंख्या नियंत्रण की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर गिरिराज सिंह खुल के बात करते हैं। और यही वजह है कि इन लोकसभा क्षेत्रों में ध्रुवीकरण काफी ज्यादा होता है वोटों का। तो चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जो ट्रेंड है वोटरों का वो साफ
दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एनडीए का साकिब, पलड़ा तो बहुत बहुत भारी शुक्रिया दिखता आपका है। करेंगे इन तमाम ग्राउंड रिपोर्ट को सामने रखने के लिए। लेकिन हमारी एक अपील है तमाम वोटर से, हम जानते हैं कि गर्मी है, बहुत सी और भी चीज़ें हैं, हीट वेव और बाकी चैलेंजेस हैं, लेकिन देखिए ये लोकतंत्र का पर्व है और इसमें आपके अधिकार का बहुत महत्व है। तो थोड़ा शाम भी होने दीजिए, कोई नहीं, थोड़ा शाम होने, थोड़ा मौसम नर्म होने दीजिए, तब निकलिए, लेकिन ज़रूर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए।